गुड मॉर्निंग। चेतना स्टडी में आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चैनल का नाम जो है वह विवेकानंद कंपटीशन क्लासेस को हटा करके चेतना स्टडी कर दिया गया है। तो जब भी आप यूट्यूब पर जाएं तो चेतना स्टडी नाम से सर्च करें। तो आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति में भाग 1 और भाग 2। दो वीडियो को हम देखे थे और उसी वीडियो से जितना भी हम पढ़े हैं, उससे जितना भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसकी हम बात करेंगे। उसको देखेंगे एक एक करके कि एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन राइज किया जाता है और किस जगह हम फंसते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति की बात है तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई है। एनफील्ड राइफल की जो हम बात किए थे, जिसका मंगल पांडे विरोध किए थे, वह उस सेना में कब शामिल किया गया था। तो यह हम देखेंगे कि दिसंबर जो है 1856 में ही वह शामिल किया गया था। और पढ़े थे 2 फरवरी बहरामपुर में भी इसका विरोध किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो मुख्य तत्कालिक कारण जो है अलग अलग लिखेगा तो उसमें चर्बी वाला कारतूस जो है वह धार्मिक है। तो इसमें जो है एक ध्यान रखना है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह, कि भारतीयों को लगा था कि शायद वो हमारे धर्म में हस्तक्षेप करके गाय और सुअर से के चर्बी से बना हुआ जो युक्त कारतूस का यह प्रयोग करवा रहा है। इसके बाद है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी, तो वह बैरकपुर में था। 34वीं पढ़े थे कि 34वीं एनफील्ड रेजिमेंट का वह सदस्य था। फिर मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, तो वही बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही था, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो हम पढ़े थे कि बहादुर शाह का जो मुख्य सेनापति था, जिसके नेतृत्व में लड़ा गया था बहादुर शाह जफर, तो उसका था वक्त खान। और वक्त खान को ही बहादुर शाह साहब ए आलम बहादुर की उपाधि का खिताब दिए थे। फिर अगला हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण की बात जब करेंगे तो एक तो तत्कालिक कारण पढ़े और एक प्रमुख कारण। तो प्रमुख कारण में हम देखेंगे कि उससे पहले जो डलहौजी की नीति जो पढ़े थे उसकी बात करेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति मुख्य कारण यही था। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। तो पढ़े थे कि 10 मई मेरठ से ही प्रारंभ हुई थी। इसके बाद फिर देखेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। तो सबसे पहली घटना थी कि देखे कि 10 मई को, तो वहां से यह ऑप्शन पे भी जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको देता है कि मेरठ के जेल से कैदियों को भगाना, तो यह भी पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन नहीं देता है तो फिर पढ़े 11 मई को दिल्ली के लाल किले पर सारे सैनिकों को क्रांतिकारियों का पहुंचना। पहला कारण क्या होगा, पहला जो है घटना यही। तो ऑप्शन को देखकर इस पर हम टिक करेंगे। फिर 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, जब यह आंदोलन लड़ी जा रही तो इसके लिए रोटी और कमल का फूल, रोटी और कमल का फूल जो है संग्राम का प्रतीक चिन्ह माना गया है। और जितने भी एग्जाम ये क्वेश्चन है ये सब पूर्व में पूछे हुए क्वेश्चन है। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो सबसे पहले हम पढ़े कि जब यह आंदोलन प्रारंभ हुई तो मेरठ से सारे क्रांतिकारी और सैनिक लोग कहाँ गए थे, दिल्ली। और दिल्ली में अपना जो है शासक किसको चुने थे, बहादुर शाह जफर को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अंग्रेज जो है वहीं दिल्ली में दिल्ली को ही
पुनः अधिकृत किया था। 3 माह तक लगातार जिसमें पढ़े थे कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर को निकालने के लिए निकर्सन था और हर्षण था, तो निकर्सन को पढ़े थे कि वहीं मारा गया था। कुछ अंग्रेजों के नाम भी पढ़ेंगे कि जो उस आंदोलन में मारे गए थे। फिर 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ थी? जो पढ़े थे कि झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? झांसी की रानी। तो उनका जन्म स्थली जो है वह बनारस में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से कौन भाग लिए थे? तो खान बहादुर खान। कौन? खान बहादुर खान। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो समाधि पढ़े थे कि जब झांसी से वो भागी थी, चली गई थी कहाँ? तात्या टोपे के पास ग्वालियर, और ग्वालियर के किले में इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थल भी बनाई गई है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज से, और हीरोज के बारे में पढ़े थे कि हीरोज एक शब्द बोला था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत में अकेली एक झांसी की रानी जो है वह मर्द है। किससे सामना करना पड़ा था? हीरोज से। बहुत इसका जो है विश्लेषण भी किया था हीरोज। फिर देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। फिर वही क्वेश्चन है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल। वह महिला जिसने अवध में, अगर कानपुर लखनऊ की बात करती है, अगर अवध का भी बात होता है तो किसकी बात करेंगे? कि उसी बेगम हजरत महल। फिर उसी क्वेश्चन को कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने। फिर है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो कहां की बात हो रही है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद से पढ़े थे कि लियाकत अली। फिर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो सबसे अधिक संख्या थी अवध, यूपी से ही। उस समय सबसे अधिक संख्या में अंग्रेजी सेना में यूपी के थे भी, रखे हुए भी थे अंग्रेज सब, और वही सब भाग भी लिए थे। और यह आंदोलन भी अवध यूपी से ही प्रारंभ हुआ था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसमें देखेंगे 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो कमांडर इन चीफ, नाना साहब जो पेशवा अपने आप को घोषित किए थे, उसके चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे की बात करेंगे कि उनके चीफ तात्या टोपे थे। फिर एक है कि उन्हीं का, नाना साहब का एक सलाहकार था अजीमुल्ला खां। क्वेश्चन पूछता है कि अजीमुल्ला खां जो है किसके सलाहकार थे? तो वह किसके थे? नाना साहब के सलाहकार थे। इसके बाद हम देखेंगे कि वह 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, किनको उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो यही तात्या टोपे पढ़ेंगे कि सबसे पहले तात्या टोपे जब भागे थे तो चले गए थे कहां? ग्वालियर, जहां ग्वालियर में किसके साथ रह करके युद्ध लड़े थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ। और वहां से भी फिर भाग करके चले गए थे राजस्थान जंगल में, जहां पढ़ेंगे कि उनको जो है उनका मित्र का नाम था मान सिंह। मान सिंह यह जानकारी जो है जंगल में छिपे होने का अंग्रेजों को दे देता है, और जिसके कारण उन्हें पकड़ करके फांसी की सजा सुना दिया जाता है। 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा हो जाती है। फिर देखेंगे कि 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? यही तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इससे पहले पढ़े थे नाना साहब। धोधू पंत किसका नाम था? नाना साहब का वास्तविक नाम। और यहाँ पढ़ेंगे तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे।
वह निम्नलिखित में किससे संबंध थे? तो बिहार से पढ़े थे कुंवर सिंह। और कहां से वो नेतृत्व कर रहे थे? आरा से। और बिहार में सबसे प्रथम बार कहां से शुरू हुआ था? पटना के बगल में दानापुर पड़ता है, वहीं से यह आंदोलन शुरू, सबसे पहले आंदोलन वहीं हुआ था। फिर उसी क्वेश्चन को लिखा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो किस प्रांत से किया था? वो बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद देखेंगे एक कि कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मनीराम दत्त। असम से मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र बिंदु था। तो यह बिहार की बात करता है कि जब क्रांति शुरू हुई थी तो उस समय बिहार में केंद्र बिंदु कौन था? तो वह था जगदीशपुर, जहां के कौन थे? कुंवर सिंह। फिर है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। फिर अगला है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वह कुंवर सिंह थे। यानी एक ही क्वेश्चन को अलग अलग नाम दिया गया है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो वह था ठाकुर कुशल सिंह। यह भी पूछा है आपको रॉ के एग्जाम में कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? कुशल सिंह। फिर अगला देखेंगे कि कौन सा स्थल राजस्थान में है जहां 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं था? तो अजमेर तो था ही, जयपुर भी पढ़े थे कि नीमच और आवा, तो 4 दिया है। तो अजमेर, नीमच और आवा की जब बात करेंगे तो एक में देखेंगे कि वहां पे तात्या टोपे भी गए थे, तात्या टोपे भी वहां से कर रहे थे। लेकिन जयपुर में जो गुलाबों का शहर बोला जाता है जयपुर, वहां से कोई उसका संबंध नहीं था। फिर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 1857 में, तो इसमें ऑप्शन पे जाएंगे तो एक बार ध्यान में रखेंगे कहां से किसने कुछ बताए थे। 8 को याद रखेंगे मुख्य रूप से। उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसको भी याद रखेंगे कि उसका नाम था गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब जो 1857 की क्रांति को देखा था, उसका मूल निवास कहाँ था? कहाँ का रहने वाला था? तो वह रहने वाला था आगरा का। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो इसमें तो पीछे नाम भी पढ़े थे, लेकिन यहां दिया कि सबसे अधिक सहायता, तो इसको ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें जो दिया है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी, तो सबसे अधिक दिया था ग्वालियर के सिंधिया ने। इसमें लॉर्ड कैनिंग उस समय जो यहाँ का भारत का गवर्नर जनरल था, उसने कहा भी था यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। अगर इस क्रांति आंदोलन में सिंधिया अगर भारतीय का साथ देता तो कैनिंग का कहना है कि हमें यहां से बिस्तर लेकर के लौटना पड़ जाता। फिर है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे, तो इसमें भी बात करेंगे कि पढ़े थे कि मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्गीय लोग इसमें भाग नहीं लिए थे, न तो इसका विरोध किए न तो भाग लिए, जैसे थे वैसे तटस्थ बने रहे। अगला है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए खेतिहर मजदूर, कृषक,
साहूकार और जमींदार। तो जमींदार में पढ़े कि कुछ जगह के जमींदार इसमें भाग लिए थे और जमींदार जो भाग लिए थे वही लिए थे जिनकी जमींदारी चली गई थी। तो जमींदार जो है इसमें भाग नहीं लिए। दूसरा जो था साहूकार वो भी इसमें भाग नहीं लिए थे। खेतिहर मजदूर, कृषक, ये सब सैनिक, ये सब इसमें भाग लिए थे। फिर है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र की बात करता है कि प्रभावित नहीं था, तो झांसी पहला ऑप्शन है, तो प्रभावित था। जगदीशपुर पढ़े ही, लखनऊ से पढ़े ही, एक जो चित्तौड़ दिया है राजस्थान वो प्रभावित नहीं था। उसके बाद फिर हम अगला बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। बिहार की बात करता है तो एक तो पटना पढ़े जो कि प्रभावित था, दानापुर प्रभावित ही था, आरा प्रभावित ही था, मुजफ्फरपुर प्रभावित ही था, और एक जो यहाँ दिया है मुंगेर प्रभावित नहीं था। ये क्वेश्चन 3-4 बार बीपीएससी में पूछ चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक बार रेलवे भी पूछा है क्वेश्चन कि बिहार से कौन सा प्रभावित नहीं था, तो मुंगेर जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। और उसके बाद दिया है कि सुमेलित करने के लिए कि कौन से शासक कहां से नेतृत्व कर रहे थे। और इसके बाद हम फिर बात करेंगे कि एक ही क्वेश्चन को फिर देखिए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। फिर है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। फिर है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तीनों एक ही क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और 1857 के विद्रोह के समय कौन था। तो यह कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल हम पढ़ेंगे 1856 से लेकर के 62 तक यह बना रहा था, और भारत का प्रथम वायसराय भी यही बना। इसके बाद फिर हम अगला देखते हैं कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो इसमें देखेंगे कि पढ़े थे कि उस समय कि मंगल पांडे 2 अधिकारियों को गोली मारा था। उसके बाद फांसी की सजा इनको पड़ी थी, जो 8 अप्रैल फांसी पड़ गया था। तो उस समय कौन था, उसका नाम याद रखेंगे, हेडसे। उस समय जो था कमांडिंग ऑफिसर था हेडसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपातकालीन मुख्यालय का मतलब होता है कि जहां मुख्यालय ना हो, लेकिन ऐसा जरूरत पड़ गया कि वहां पे आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वहां पे आपातकालीन बनाया गया। तो वह लॉर्ड कैनिंग बनाया था। कहां पे, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय। इसके बाद फिर देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो पढ़े थे उसमें कि पार्मस्टर्न। 1857 के समय कौन था, तो यह 55 से 58 तक 3 साल तक 1855 से 1858 तक कौन वहां का प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पार्मस्टर्न। फिर अगला देखते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। इसमें देखिए कारण तो बहुत सारे बताए, लेकिन मुख्य कारण दिया है। तो मुख्य कारण में एक ध्यान देंगे कि सबसे इसका जो था कि यह संगठन जो था, यह संगठन और नेतृत्वकर्ता के अभाव में यह असफल हुआ था। केंद्रीय संगठन की कमी थी, सही एक नेतृत्वकर्ता नहीं थे, जिस कारण से यह क्या हुआ था, असफल हुआ था। फिर दिया है क्वेश्चन वही कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। ये भी सही है कि बताए थे कि उद्देश्य क्लियर नहीं था कि हमें करना क्या है, अंग्रेजों को भारत से निकालना है या फिर हमारी जो मांग है उसको पूर्ण करवाना है। दूसरा है कि प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। यह भी देखे कि बहुत सारे भारतीय शासक जो थे वो उस समय कुछ तो तटस्थ बने रहे, मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग तटस्थ बने रहे, और कुछ देखे कि जो जमींदार थे, साहूकार थे, वो लोग किसका साथ दिए थे, अंग्रेजों का साथ दिए। ये भी असफलता का कारण बना।
फिर अगला देखे थे कि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग मिला हुआ था, उन्हें ट्रेनिंग मिलता था, वो एक रूप से काम करते थे और उनके पास एक नेतृत्व करता था, जिस कारण से जो है संग्राम असफल हुआ। इसके बाद है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि स्थानीय शासकों ने क्या किए थे कि क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इसी कारण से जो है अंग्रेज राजपूत राज्यों में जल्द से क्रांति को दबा दिया, क्योंकि स्थानीय शासक क्रांतिकारियों का अगर साथ देता तो उतना जल्दी क्रांति को दबा नहीं पाते अंग्रेज। इसके बाद फिर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। अब इसमें देखिए कि जीवन खोने की जब बात करते हैं तो कौन कौन इसमें मरे थे। तो एक दिया है कि जनरल जॉन निकलसन, और निकलसन के तो बारे में पहले ही पढ़े कि निकलसन जो है दिल्ली में मारा गया था। इसके बाद देखेंगे कि जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो यहाँ जो बात करेंगे, यहाँ कर रहे हैं बात लखनऊ में, तो लखनऊ में 3 की बात करेंगे जो मृत्यु जिनका हुआ था, कि जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों का मृत्यु लखनऊ में हुआ था। और एक ऑप्शन दिया है कि जनरल जॉन निकलसन, जिसका मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो इसमें फिर देखेंगे कि षड्यंत्र की संज्ञा, तो इसमें पढ़े थे सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। यह क्या बोले थे कि यह मुस्लिमों, हिंदू और मुस्लिमों का अंग्रेजों के प्रति क्या है? षड्यंत्र था, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। फिर अलग अलग पढ़े थे कि टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। फिर देखे थे पीछे, तो इसमें क्या हो गया कि षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वी.डी. सावरकर ने कहा था, और पुस्तक का नाम भी हम देखे थे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके बाद हम देखते हैं अगला, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम वी.डी. सावरकर ने दिया था। एक ही क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछा है। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। पहले तो सावरकर सौंपा गया, लेकिन नहीं लिखने एस.एन. सेन को बनाया गया था, जो बुक प्रकाशित हम पढ़ेंगे 1957 में जाकर हुआ था, 1857। तो इसमें देखेंगे कि उनका क्या कहना था सेन का। तो उनका कहना था कि पढ़े थे एक पुस्तक का नाम 1857 पुस्तक के लेखक ही थे एस.एन. सेन। क्या लिखे थे कि यह जो 1857 की क्रांति, यह क्रांति धार्मिक से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम पे जाके क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान। विप्लव के बारे में जो है किसी कारण की चर्चा किया गया। फिर है अगला कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा? तो यह आर.सी. मजूमदार। इनका कहना था 1857 की क्रांति जो है, यह न तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, यानी कुछ नहीं था। किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार ने। फिर अगला देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अवधारणा सही है तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। फिर अगला जो है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया।
तो यही जो इसका अवधारणा क्या है कि अवधारणा में कि अंतिम निर्णय के बारे में जाएंगे कि अंतिम अवधारणा क्या निकला। तो इसमें हम देखते हैं कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। वहां से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रणाली जो था वो समाप्त हो गया। उसके बाद है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, यानी वही कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था, पढ़े थे 1 नवंबर 1858 को, और उसमें घोषणा पत्र जारी किया गया था 1 नवंबर 1858, और उसमें पढ़े थे कि भारत सचिव का एक नया पद भी सृजित किया गया था, जिसके सलाह के लिए 15 व्यक्ति को रखा भी गया था। इसके बाद देखिए कि भारत का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया था, और प्रथम जो है भारत का वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग बना था। उसके बाद फिर अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। यह भी 2 बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार पूछा आईएएस में और एक बार पूछा है बीपीएससी में। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि कौन सा आयोग था जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो इसमें देखेंगे कि पील आयोग। इसमें देखेंगे कि क्या हुआ था कि सैनिक जो विद्रोह किया, इसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा की गई कि वह सैनिक सब अधिकांश कहां से थे, अवध से थे। तो आगे क्या किया गया कि अवध से सैनिकों की बहाली कम कर दी गई। फिर देखे कि जहां 5:1 में सैनिक का था, तो वहां देखे कि कहीं पे 3:1, कहीं पे 2:1। जब बंबई में पढ़ेंगे तो 3:1 कर दिया गया, 3 भारतीय 1 अंग्रेज। और वहीं जब उत्तर अवध की बात करेंगे तो 2:1 कर दिया गया था। तो इसमें क्या क्वेश्चन हुआ कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो पील आयोग। इसके बाद देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया कि उसने एक और अपना जो है निर्णय बदला था, चेंज किया था सैनिक में बहाली के लिए। कि उन्होंने जब देखा कि उत्तर प्रदेश के सैनिक, इधर बंगाल के सैनिक, उड़ीसा के सैनिक, सारे सैनिक इसमें भाग लिए थे, तो अब सैनिक का जो नियोजन किया जा रहा था, बहाली किया जा रहा था, भर्ती किया जा रहा था, उसमें जो है अलग जगह से गोरखा, पंजाब से सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से, वहां से अधिकांश सैनिक को बहाली करके यहाँ जो है रखा जाने लगा। तो इस प्रकार देखे कि जब आंदोलन हुआ तो जहां जहां आंदोलन हुआ जो भाग लिए थे उनको थोड़ा कम, और बाद बाकी जो सपोर्ट किए थे, समर्थन किए थे, जो तटस्थ रहे थे 1857 की क्रांति में, सबसे अधिक उन्हीं पर ध्यान दिया गया था। उसके बाद फिर देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया की 1858 का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य की जब बात करेंगे तो उनका एक ही उद्देश्य था कि जब बाद में पढ़ेंगे उस समय का कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। एक उद्देश्य तो हुआ कि अब नए राष्ट्रों को, नए राज्यों को, प्रांतों को इसमें शामिल, ब्रिटिश राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या था कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति के बारे में हम देखे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन को हम पीछे 2 भाग 1 और भाग 2 में पढ़ाए हुए हैं। अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।